जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। 2020 करंट अफेयर की सीरीज के नैनो मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6:30 बजे इस नई सुबह किरण में ईश्वर आपके जीवन को एक लंबी ऊंचाई पर ले गया है और आज टॉप 20 करंट अफेयर की सीरीज हम आपके साथ पढ़ते चलेंगे। और हाँ, इस करंट अवेयरनेस को, करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ई लर्निंग मेथड की इसकी नैनो मैगजीन 2021 टुडे करंट अफेयर आपके सामने है। तो बिना देरी किए अब अपनी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो वीडियो को जूम कर लेते हैं, फिर आपके साथ पढ़ते हैं। जैसे वीडियो में जुड़िएगा, पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरा काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करिएगा ताकि यह निःशुल्क मैगजीन की सीरीज, यह निःशुल्क क्लास आप सभी साथियों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब तो रेस के घोड़े हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। जी हाँ, हाल ही में अभ्युदय योजना का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना थी। जैसा कि आपने देखा, 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व था जो भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश में एक अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई, जिसमें योजना की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए होगा। और आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया। इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी को हुआ था, लेकिन इसकी क्रियान्वयन का काम 16 तारीख से बसंत पंचमी से माना गया। अगला है आप सभी का प्रश्न में, फरवरी 2021 में पहला फागुन किस देश ने मनाया? जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पहला फागुन किस देश में मनाया गया? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। प्रश्न का सही जवाब होगा कि बांग्लादेश ने पहला फागुन मनाया। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिवसीय यात्रा पर किस शहर जाएंगे? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, मॉस्को। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी है। स्वयं मॉस्को अगर देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप में, जबकि रूस का ज़्यादातर हिस्सा आपका एशिया महाद्वीप में है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, हाल ही में किसने जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की? किसने शुरू किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में इन्होंने जूट बीज वितरण योजना शुरू की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस 74वां स्थापना दिवस मनाया? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि सुबह के 6:30 बजे पहली किरण में के साथ हम आपकी सीरीज को लेकर लाइव आए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिएगा 74वां स्थापना दिवस कौन मनाया? जी हाँ, केंद्र शासित की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली है। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कमेंट करिएगा। पहले 7 थे, फिर 2 बढ़ गए। 2 कब बढ़े थे? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर एक माइनस हो जाता है। कब माइनस होता है? 26 जनवरी 2020 में। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप ये प्रश्न जानते रहिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, प्रश्न कह रहा है, फरवरी 2021 में न्यायमूर्ति पीवी सावंत का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? काफ़ी आसान, काफ़ी घुमावदार प्रश्न है, तो इसलिए इस प्रश्न में ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ये 1989 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। मेरी क्लास आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने घोषणा की कि वह 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा? जी हाँ, इंटरनेट सेवा की वजह से ही आप हमारी क्लास घर बैठे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से हम आपको अपने बचे हुए समय में निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, केरल राज्य है। जी हाँ, इसे मसालों का शहर कहते हैं, मसालों की रानी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक छोटा सवाल है कि केरल राज्य की सीमाएं भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने माँ योजना की शुरुआत की? काफ़ी यूनिक प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, देखिए, अगर हम माँ योजना की बात करें तो यह योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देश की सीमाओं को स्पर्श करता है? यह भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि पश्चिम बंगाल की सीमा
किन किन देश की सीमाओं को स्पर्श करती है? देश, राज्य नहीं, देश की बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी? तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जी हाँ, ये होगा यू मांग हे। यू मांग हे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला, ये अपना कार्यभार 1 मार्च 2021 से शुरू करेंगे। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। यू मायुंग हे यह अफ्रीकी महानिदेशक बनी है। अफ्रीका की पहली महिला महानिदेशक इन्हें चुना गया। विश्व व्यापार संगठन जिसका नाम है WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की गई, जिसका पुराना नाम जो था वो गैट था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा गैट का फुल फॉर्म क्या था। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। किस देश ने फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अपने कार्गो अंतरिक्षयान प्रोग्रेस 77 लॉन्च किया? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा रूस। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी 2021 में नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को कौन संबोधित करेगा? 11 नंबर जल्दी से सही कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, फरवरी 2021 में नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी संबोधित करेंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 12। गणतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कॉन्टिजेंट पुरस्कार किसे प्रस्तुत किया गया? 12 जल्दी जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, जवाब भी दीजिएगा। ये लाइव चल रही है यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, इसे शेयर भी कर दीजिएगा। राजनाथ सिंह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा। हाल ही में किसने अपना प्रथम वार्षिक धन उगाहने वाला अभियान शुरू किया? जी हाँ, IIT बॉम्बे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 20 के राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो जी हाँ, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार में मिला है? उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसने गूगल क्लाउड के साथ भागीदारी की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, कमेंट करिए आप लोग। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर्च करके जुड़ सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा महत्वपूर्ण दिवस। जी हाँ, महत्वपूर्ण दिवस की तरफ आते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा फरवरी। जी हाँ, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, यह 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, महिला दिवस कब मनाया जाता है? एकदम आसान सा प्रश्न मैंने पूछा है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक प्रश्न पढ़ा है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसके पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। यह रिपीटेड प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, प्रश्न नंबर 18 है। इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो 13 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। विश्व रेडियो दिवस फरवरी 2021 13 फरवरी को मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती का आयोजन फरवरी 2021 में कब किया गया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 12 फरवरी इसका राइट आंसर होगा।
12 फरवरी इसका सही जवाब होगा। जी हाँ, आप आज का आखिरी प्रश्न नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व यूनानी दिवस फरवरी 2021 में किस दिन मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा 11 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यहाँ पे शिक्षक भर्ती की क्लास के बारे में जानकारी अगर आप चाहिए तो जुड़ सकते हैं। आपकी इच्छा ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए क्लास लाइव चलिए। आप अपने दो साथियों को शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम पर आप सभी साथी यहाँ पे लिंक से या दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ इसके साथ अन्य जो पीडीएफ है समान अध्ययन की वो सभी आपको वहीं पर उपलब्ध होगी। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। शेयर नाउ दिस पीडीएफ फाइल योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।